नमस्कार दोस्तों, दमन जी की क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संसद के कुछ रोचक तथ्य। भारतीय संसद के कुछ रोचक तथ्य आज हम पढ़ने जा रहे हैं। भारतीय संसद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, संसद जो है वो दो सदनों में विभाजित है। भारतीय संसद है वो दो सदनों में विभाजित है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद दो सदनों में विभाजित है। पहला है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, लोकसभा को कहा जाता है निचला सदन और राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन कहा जाता है। भारतीय संसद राष्ट्रपति दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी है। भारतीय संसद के यदि पूछा जाए कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं, तो भारतीय संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यदि यह पूछा जाए कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं, तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तीनों से मिलकर के बनती है भारतीय संसद। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है, जिसमें 530 सदस्य विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का प्रत्येक राज्य अपनी जनसंख्या के आधार पर अपने सदस्यों को प्राप्त करता है। जो संसद के जो सदस्य हैं उनका जो निर्धारण है वो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। और सभी जो राज्य हैं उनको जो संसद सदस्यता प्राप्त होती है, प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, जिनको सीटें मिलती है, वो जनसंख्या के आधार पर उनको सीटें मिलती है, आवंटित की जाती हैं। लोकसभा अपने पहले सत्र की तारीख से 5 साल के लिए बनाई गई है। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल। जब लोकसभा का पहला सत्र शुरू होता है तब से लेकर के वो 5 साल तक लोकसभा का अस्तित्व रहता है। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। उन्हें मनोनीत सदस्य कहा जाता है। बाकी अन्य सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा में सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा में सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? राज्यसभा में सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जिनमें प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रत्येक 2 साल बाद, प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायरमेंट हो जाते हैं। और इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। और दोस्तों, राज्यसभा का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा परमानेंट होती है, उसके सदस्यों का कार्यकाल होता है और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, वो स्थायी सदन होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित हुआ था। संसद भवन की संरचना का निर्माण सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा किया गया था। जब भी संसद भवन है उसका जो संरचना था, उसका जो निर्माण था, वो सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा किया गया था। भारतीय संसद की इमारत को दुनिया की सबसे बेहतरीन वास्तु संरचना के रूप में जाना जाता है। इसकी बनावट के कारण संसद भवन को शुरू में सर्कुलर हाउस कहा जाता था। भारतीय संसद की बनावट के कारण इसको शुरू में सर्कुलर हाउस कहा जाता था। संसद भवन की पहली ईंट की नींव 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी और जिसके निर्माण में 6 वर्ष में इसका निर्माण हुआ और 83 लाख रुपए की लागत आई थी। उस समय 83 लाख रुपए की लागत भारतीय संसद भवन के निर्माण में आई थी। 14-15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने भारत को
सत्ता हस्तांतरण संसद के सेंट्रल हॉल में किया था। 14-15 अगस्त को जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, सत्ता ट्रांसफर हुई थी ब्रिटिश से भारत में, तो इसका जो हस्तांतरण हुआ था वो संसद के सेंट्रल हॉल में हुआ था और इसी हॉल में भारतीय संविधान का प्रारूप भी तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रारूप भी तैयार किया गया था संसद के सेंट्रल हॉल में। आजादी के बाद सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग बनने तक देश का सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल हॉल में चल रहा था। आजादी के बाद जब तक सर्वोच्च न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट की का भवन नहीं बना था तब तक देश का सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल हॉल में चल रहा था। संसद का पुस्तकालय देश का दूसरा सबसे बड़ा पुस्तकालय है और पहला है राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में। संसद का जो पुस्तकालय है वो देश का सबसे बड़ा पुस्तकालय है, 2 नंबर का पुस्तकालय है और पहला है राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में। हिंदी और अंग्रेजी में भारत के संविधान की जो हस्तलिखित प्रतियां हैं वो नाइट्रोजन गैस से भरे कक्ष में सुरक्षित रखी गई हैं। भारतीय संविधान की हिंदी में और अंग्रेजी में जो हाथ से लिखी गई प्रतियां हैं, हस्तलिखित जो प्रतियां हैं, वो नाइट्रोजन गैस से भरे हुए एक कक्ष है जिसमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई है ताकि वो खराब नहीं हो, उसमें सुरक्षित रखी गई है। संसद की संरचना निरंतरता का प्रतीक है और यह संरचना दर्शाती है कि यह शक्ति बनी रहेगी और कभी समाप्त नहीं होगी। लोकसभा और राज्यसभा हॉल का आकार घोड़े का आकार का है। लोकसभा और राज्यसभा के जो हॉल है उनका आकार है घोड़े के आकार का। लोकसभा कालीन का रंग हरा है जो इंगित करता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जबकि और यहाँ के लोगों को हरे रंग में जमीनी स्तर से चुना जाता है। राज्यसभा कालीन का रंग है लाल जो स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को भी दर्शाता है। संसद की परिधि 1 मील का 1/3 भाग अर्थात 536.33 मीटर है। संसद की जो परिधि है वो 536.33 मीटर है। पूरे भवन में 12 दरवाजे और एक मुख्य द्वार है। पूरे भवन में 12 दरवाजे हैं और एक मुख्य दरवाजा है, मुख्य द्वार है। सदन की कार्रवाई के पहले घंटे यानी कि सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक को प्रश्न काल के रूप में जाना जाता है। जब संसद का कार्रवाई शुरू होती है 11 बजे और 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक का जो है समय 1 घंटे का, पहले घंटे का, उसको प्रश्न काल के रूप में जाना जाता है। प्रश्न काल के रूप में जाना जाता है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्न काल के तुरंत बाद के समय को आमतौर पर शून्य काल के रूप में जाना जाता है। जो 12 बजे से शुरू होता है इसको शून्य काल के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रपति का कार्यालय संसद के 13वें कक्ष में स्थित है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय संसद के 13वें कक्ष में स्थित है। तो दोस्तों ये था अपना भारतीय संसद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो दोस्तों आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको इस प्रकार के टॉपिक पढ़ने को मिलते रहेंगे। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।